जी जनाब, हैप्पी वेडनेसडे। अच्छा, ट्विटर पे गोल्ड के हवाले से एक आर्गुमेंट चल रहा था मेरा और कुछ लोगों के दरमियान, जो कि काफ़ी फ्रेंडली आर्गुमेंट था। और क्वेश्चन ये था कि क्या गोल्ड अभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि नहीं है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ ये होता है कि आपने इन फ्यूचर कैपिटल गेन हासिल करना है या आपने उससे कैश फ्लो जनरेट करना है। ये मेन पर्पज़ होता है इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए आप स्टॉक्स बाय करते हैं ताकि आप एक तो डिविडेंड के ज़रिए कैश फ्लो जनरेट करें, और उसकी जो कैपिटल गेन है जब आप उसको बेचें तो आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इसी वजह से आप रियल एस्टेट बाय करते हैं, इसीलिए आप दूसरी चीज़ें बाय करते हैं, क्रिप्टो वगैरह। खैर, क्रिप्टो का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन जो स्टोर ऑफ वैल्यू है वो डिफरेंट है। स्टोर ऑफ वैल्यू में ये होता है कि अगर आपके पास एक्सेस प्रोडक्टिविटी है आज, आप उसको अगर किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं जो कि लिक्विड हो और आपको उसी अमाउंट की परचेजिंग पावर रिटर्न करे इन फ्यूचर, दैट इज़ कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज $100 की एक्सेस प्रोडक्टिविटी है, अब या तो आप उसको $100 में ही सेव रखें जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी पावर लूज़ कर रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, या आप उसको किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करें लाइक गोल्ड जो अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू को कायम रखता है। यानी कि अगर आपके पास $100 आज हैं, आपने उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया और आप ये चाहते हैं कि जो स्टफ़ आप आज $100 का बाय कर सकते हैं, 10 साल के बाद भी आप वही स्टफ़ बाय कर सकते हैं उस परचेजिंग पावर के ज़रिए। तो जब आप गोल्ड को 10 ईयर्स के बाद दोबारा कन्वर्ट करेंगे फियाट करेंसी में, मोस्ट लाइकली इट कैन स्टिल अलाउ यू टू बाय द स्टफ़ दैट यू वुड हैव बॉट $400 10 ईयर्स अगो। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू और जो इन्वेस्टमेंट है, इसका डिफरेंस समझना चाहिए। तो गोल्ड जो है वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, प्रूवन है ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और इट कैन sustain its value, its power of purchasing stuff, and it's an insurance policy। यानी कि कल को स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, क्रिप्टो तो खैर गिर ही गया है, रियल एस्टेट भी गिर सकती है, लेकिन गोल्ड हैज़ प्रूवन it doesn't go down like a penny stock, it doesn't go down like a crypto stock, it doesn't go like an equity, it can sustain its value। तो इसको एज ए परचेजिंग पावर के तौर पे रखिए, इसको एज ए इंश्योरेंस के तौर पे रखिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आई डोंट रिकमेंड इट। मैं इसको एज एन इंश्योरेंस के तौर पे यूज़ करता हूँ, यानी कि 10% ऑफ योर वर्थ और 15% 20% ऑफ योर वर्थ, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसको गोल्ड में पार्क करें in anticipation कि sometime in the future you can still be able to retain your purchasing power for that portfolio. Thank you.